क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडर कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब यहाँ पर जो हमारे पास इनकम है 2024 की है, यहाँ पर भी यह व्यापारी हैं और इन्होंने भी अपना नेट प्रॉफिट 33,800 का दिखाया हुआ है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा इसे भी सोल्व किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये कहते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें 1,000 रुपया ट्यूब लाइट और न्योन साइन बोर्ड के बदलने का खर्चा है। अब ट्यूब लाइट जो होती है वो तो कभी भी फ्यूज हो सकती है, तो जो व्यापार में खर्चे आए दिन होते रहते हैं वो व्यापारी खर्चे माने जाते हैं, तो यह भी एक व्यापार का खर्चा ही माना जाएगा, इसका कुछ करेंगे नहीं। इसके बाद लीगल एक्सपेंसेज इंक्लूड 1,000 इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ लैंड। लीगल एक्सपेंसेज यानी कानूनी खर्चा जो कि 1,000 रुपये का है वह ज़मीन से संबंधित है यानी फिक्स एसेट से संबंधित है, तो व्यापार का खर्चा नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे 33,800। शुरुआत करेंगे कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ ए ट्रेडर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,800। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,800 लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे एक्सपेंसेज डिसअलाउड यानी ऐसे खर्चे जो अलाउ नहीं है, जैसे कि अभी हमने 1,000 रुपये लीगल एक्सपेंसेज पढ़ा जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं बल्कि ज़मीन खरीदने से रिलेटेड था, 1,000 रुपये हम ऐड करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है हाफ ऑफ द रिपेयर वेयर फॉर लेट आउट बिल्डिंग। ये करें रिपेयर का जो खर्चा है उसमें आधा बिल्डिंग से रिलेटेड है और वह बिल्डिंग किराए पर उठी हुई है। इसका मतलब है कि बिजनेस में तो यूज ही नहीं हो रही है वो बिल्डिंग, तो इसका मतलब रिपेयर है कितना भाई उसको देख लेते हैं। रिपेयर यहाँ पर कितने रुपए का और कहाँ लिखा है, तो रिपेयर यहाँ पर लिखा हुआ है रिपेयर ऑफ हाउस 1,500 रुपये। तो आधा जो है इस हाउस का यानी इस बिल्डिंग का किराए पर उठे हुए संपत्ति से है, तो हम आधा ही ऐड करेंगे जो किराए पे उठा है, जो इसका संबंध बिजनेस से नहीं है, ये 750 रुपया होता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि डेप्रीसिएशन जो अलाउड है ओल्ड एसेट्स पर वो 2,000 है, तो 2,000 तो इन्होंने लिख ही रखा है डेप्रीसिएशन के नाम पे, शायद ये रहा। फिर कहते हैं कार पर भी 2,400 रुपया है, लेकिन कार पर इन्होंने घटाया नहीं है, तो 2,400 रुपया कार वाला हम लास्ट में नीचे जाके घटा देंगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द जनरल हॉस्पिटलिटी ऑफ कस्टमर एज पर नॉर्मल एंड रेगुलर प्रैक्टिसेज ऑफ द बिजनेस। इनका कहना है कि भाई इंटरटेनमेंट का खर्चा बिजनेस के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो हिस्सा है कस्टमरों की देखभाल आवभगत के लिए वो करने का है, तो ये भी बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, तो इंटरटेनमेंट का हम कुछ नहीं करेंगे। जनरल एक्सपेंसेज में 1,00,000 रुपये स्पेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। पेटेंट और ट्रेडमार्क्स पर डेप्रीसिएशन 25% ही घटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा ट्रेडमार्क ही 1,00,000 रुपये का था उसे ही घटा दिया है जो कि जनरल एक्सपेंसेज के नाम से है। तो जनरल एक्सपेंसेज ये रहा 1,06,000 रुपये का। अब इस जनरल एक्सपेंसेज में इन्होंने 1,00,000 रुपये ट्रेडमार्क और पेटेंट वाले पैसे जो है माइनस किए हैं, जबकि उसका डेप्रीसिएशन घटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1,00,000 रुपया जोड़ देंगे, 25% उसका 25,000 रुपया घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेज 1,00,000 रुपये। ये तो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अमाउंट आ चुका। अब यहाँ देखते हैं ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनका संबंध बिजनेस से तो है नहीं, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, तो वो है कौन सा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सैलरी टू एम्प्लॉय तो बिजनेस के हैं, जनरल एक्सपेंसेज हो चुका, एंटरटेनमेंट बैड डेट्स ये तो बिजनेस में होता है। ड्राइंग ये पर्सनल है 1,500 रुपये, इस नहीं 1,500 तो नहीं है, ये 4,000 है, इसको हम जोड़ेंगे। ड्राइंग 4,000 रुपये। इसके बाद है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तो बिजनेस का ही हिस्सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस नहीं माना जाता, इसको पर्सनल मानते हैं, 1,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आता है रिपेयर ऑफ हाउस हम ट्रीट कर चुके हैं। रेंट, लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बोनस। बोनस टू प्रोप्राइटर ये मालिक खुद ही बोनस ले रहा है 1,000 रुपये, तो बोनस टू प्रोप्राइटर इसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इन्होंने मोटर व्हीकल खरीदा है। मोटर व्हीकल तो फिक्स एसेट से खर्चा ही नहीं है, इसका तो डेप्रिसिएशन कटना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने पूरी मोटर व्हीकल ही जोड़ दिया यहाँ पर 7200 रुपये। तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मोटर व्हीकल्स के नाम पे 7200 रुपये। और मोटर व्हीकल के बाद है एक्सपेंसेज ऑन व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर 2000 रुपये। इस व्हीकल का खर्चा, ये खर्चा जो है ये हम लिख सकते हैं, लेकिन व्हीकल का दाम यानी मोटर कार का खर्चा नहीं लिख, मतलब परचेज प्राइस नहीं लिख सकते। डोनेशन या दान या कुछ और, ये तो बिजनेस में अलाउ होता ही नहीं है, क्योंकि इसके नाम पे बहुत लोग पैसा खा सकते हैं। तो डोनेशन 2000 रुपया। इसके बाद बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। भाई बैड डेट्स तो आपने लिख ही दिया है 1500 रुपये डूबे, लेकिन बैड डेट्स के नाम से 2000 रुपये और डुबवा रहे हो, तो इसका मतलब ये गलत है। 2000 रुपये हमारा इग्नोर करेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और यहाँ पर इनकी जो टोटल जो खर्चे हैं, जो कि इनके खर्चे बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं तो ज़्यादा हैं, उनकी रकम है 1,18,950 रुपये। कुल मिलाकर के 1,52,750 रुपये की ऐसी इनकम जनरेट हुई है जिसका संबंध बिजनेस से है। अब ऐसी इनकम को भी निकाल के बाहर करेंगे जो कि इनके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 4,000 रुपये, इसका संबंध कहाँ है बिजनेस से? ये तो शेयर बाजार की इनकम है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया हुआ है जबकि अलाउ है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 4,000 रुपये का। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,000 रुपये का। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये रहा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बिजनेस से कहाँ होती है। इसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड अलाउड अर्लियर। यहाँ लिखा है अलाउड अर्लियर, यानी पहले इसको बैड डेट्स माना गया था, लेकिन वही पैसा अगर जब उन्होंने इनकम टैक्स वाले ने उन्होंने खर्चा मान लिया तो उन्होंने उस वक्त घटवा दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैसा वापस आ गया तो अब तो टैक्स लग जाएगा। इसलिए 2000 रुपये को यहाँ पर जुड़ा रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा डेप्रीसिएशन का पैसा था, यहाँ पर जो छूट गया था 24 रुपये कार वाला, उसको माइनस करेंगे। और पेटेंट का जो डेप्रीसिएशन है 25,000 रुपया, 25% 1 लाख का, उसको माइनस करेंगे। तो यानी कि 4 रकम हम घटाएंगे, 1 2 3 4, इन चारों का टोटल 36,400 रुपया हुआ। 1,52,750 में से 36,400 घटाएंगे, 1,16,350 रुपये, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आएगी। तो इसको जो हम देखेंगे शुरू से, तो ये इस प्रकार से सवाल हमारा बनता है और इसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया गया है। और यहाँ पर हमारा सवाल समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसका आंसर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 1,16,350 और ये रहा 1,16,350। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये, यानी कि प्रश्न संख्या हमारी बुक के अनुसार 14 और आपकी बुक के अनुसार हो सकता है अगर आप पे नई बुक होगी तो क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया है। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा, और वह है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।